ब्रह्मादिविदुषे कपिलाय नमः। ॐ नमो हिरण्यगर्भाय ब्रह्मविष्णु शिवात्मने। ॐ सत्तशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिलम्बे सर्वग्रन्थीनां विप्रमोक्ष तत्कारणं साङ्ख्ययोगादिगम्यं नास्ति साङ्ख्यसमं ज्ञानं नास्ति योग समं बलम्। मरना ही है तो मन को स्वस्थ करके मरे। शरीर को छोड़ना ही है तो मन हमारा स्वस्थ हो। शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकती, जो कभी भी नहीं हो सकती उस पर हम लोगों का ध्यान बहुत ज्यादा है। यह असाध्य है शरीर को स्वस्थ रखना, यह असाध्य। कर्म के पीछे दुस्साध्य चेष्टा चलती रहती है, लेकिन सारा का सारा दृष्टि शक्ति हमारी शरीर पर है। इस शरीर को जिलाओ, शरीर को स्वस्थ करो। अस्वस्थ है, कहीं मर न जाए, कहीं नाश न हो, कहीं हमारे शरीर का इस पृथ्वी से अभाव न हो। इस तरह की एक घबराहट सी बनी रहती है, और जो नहीं होने वाली उसी चक्र में हम लोग सभी पड़े हुए हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, मनुष्य से अतिरिक्त इतर प्राणी भी इसमें बहुत माहिर है। उनको इससे अतिरिक्त कोई ज्ञान भी नहीं है। आहार चाहिए उनको, जीने के लिए आहार, फिर उनको निद्रा चाहिए कि फिर जो है सो दिन में कर्म कर सकें, और उनको चाहिए प्रजनन संतति की रक्षा के लिए। अब ये संतति बनाते चले जा रहे हैं। मनुष्य भी प्रजनन क्रिया में उतर करके अपना जो है सो संतति की रक्षा कर रहे हैं, लेकिन सभी अपने शरीर की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन उद्देश्य क्या है शरीर को रक्षा करने की, ये बिल्कुल भिन्न है। पता ही नहीं है कि शरीर आध्यात्मिक है और हमारी उद्देश्य भौतिक में जा रहा है। शरीर और मन आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक से भौतिक में उतर रहा है। सभी भौतिक चीजों में हम उतरते चले जा रहे हैं। भौतिक चीजों पर हम मुट्ठी बांध रहे हैं, इसलिए हम अपने शरीर, आध्यात्मिक शरीर को, आध्यात्मिक मन को जिला रहे हैं। तो मर तो रहे हैं हम, लेकिन कैसे मरे? शरीर की मृत्यु अस्वस्थता है,
शरीर का जन्म भी अस्वस्थता है, लेकिन मन हमारे अधीन है। हम मन को स्वस्थ कर सकते हैं, क्योंकि मन भौतिक नहीं है, मन अभौतिक, मन देशव्यापी नहीं है, मन कालिक सत्ता है, काल व्यापी है। इस काल व्यापी कालिक सत्ता को हमें क्षण बनाना है। अगर वो क्षण बन गया तो हमारा इस मनुष्य शरीर में जन्म लेना सार्थक हुआ, क्योंकि फिर जन्मना नहीं पड़ेगा, न फिर मरना है। हम अमर हो गए। हमारी सत्ता का कभी भी नाश नहीं है। हमारी सत्ता को यह एहसास होगा कि हम अमृत, शरीर मृत है, मरती चली जा रही है, बस इसको जितना भर देना है उतना ही दे देना है, प्राण रक्षा के लिए। यात्रा मात्र व्यवस्थित, प्राण की यात्रा मात्र की व्यवस्था करनी, और वो किस लिए? कि अध्यात्म शरीर है, अध्यात्म मन है, और मन के भीतर प्रवेश करना है जो आत्मा है। ये उद्देश्य बना रहे। ऐसा नहीं कि हम शरीर अध्यात्म है, मन अध्यात्म है, और इस चेतन अध्यात्म शरीर अध्यात्म मन से हम जो है सो बाहर की पूजा कर रहे हैं। बाहर हम अनुराग, बाहर उसके न मिलने का द्वेष, अनुकूल पर अनुराग, प्रतिकूल पर द्वेष करते चले जा रहे हैं। बाहर को हम बहुत संचय कर रहे हैं, संचय करके उसको सिर लगा रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, हाथ में आते ही सिर पर चढ़ा लेते हैं। ये क्या हुआ? जैसे लगता है कि हमारे शरीर और मन से ऊंचा है ये भौतिक पदार्थ, ये मकान, ये दुकान, ये धन, ये रत्न, ये सब कुछ पंच भौतिक पदार्थ निर्जीव, जो निरंतर परिणामशील है, जो निरंतर नित्य परिवर्तित होती चली जा रही है। एक दिन उसकी नाश है, लेकिन हमारा तन और हमारा मन ये आध्यात्मिक है। ये आध्यात्मिक अपने भीतर की आत्मा को छोड़कर भौतिक की तरफ भागे जा रहा है, भौतिक को सोच रहा है, कहीं अतीत के किए हुए कर्मों की संस्कारों को तरफ भाग रहा है, संस्कारों को स्मरण कर रहा है, कहीं भविष्य की कल्पना किया हुआ है अतीत में और उस कल्पना के तरफ भागे जा रहा है कि ये कल्पना को सज्जा दे रहा है कि अतीत में तो ये गलती हुई थी और भविष्य में ये गलती ना हो, मकान बनाए थे ये उसमें त्रुटि थी, अब जो मकान बनाएंगे उसमें इसको पूरा करेंगे। इस तरह की सज्जा देते चले जा रहे हैं। भविष्य में हम अतीत को ही अच्छा बनाते चले जा रहे हैं। तो मन दोनों तरह से भौतिक की तरफ ही बढ़ जा रहा है। अब ऋषि कहते हैं कि मन को तुम आत्मस्थ करो, बस केवल यही भाव करना है कि मन भाग रहा है विषय की तरफ, मन भाग रहा है भौतिक पदार्थ की तरफ, मन भाग रहा है अतीत और भविष्य की तरफ, और हम उसको खींच कर बोध स्थान पर स्थिर कर रहे हैं, बोध स्थान पर आत्मस्थ कर रहे हैं, आत्मा में उसको स्थित कर रहे हैं, ठहरा रहे हैं, अड़िग कर रहे हैं, डगमग न हो, पेंडुलम की तरह भूत और भविष्य में भागे ना। एक छोर भूत है तो एक छोर भविष्य है, एक छोर संकल्प है अतीत की तो एक छोर भविष्य की कल्पना है, तो उसे वर्तमान में स्थिर करना है, वो स्थिर हो जाए, शांत हो जाए। इसलिए हम हमेशा ये मान रखें कि हमारा चित्त
हमारा मन अति चपला है और वो हमेशा विषय में बिलोला है। मति चपला विषय बिलोला, उसको देखना नहीं है, उसको बार बार धारण करना है ब्रह्म समाधि में। बस आराम से श्वास ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं, शरीर को स्थिर करके ढीला छोड़ दिए हैं। शरीर अपने शरीर की स्थिरता अपने चाल से, अपने गति से शरीर की स्थिरता में ढीला छोड़ते चले जा रहे हैं। शरीर को हमारी स्थिर सत्ता स्थिर करती चली जा रही है। शरीर स्थिर होती चली जाएगी, शरीर स्थिर होकर के मृतवत होती चली जा रही है। अब बस खाली करना क्या है कि हमेशा भाव रहे कि मन हमारा अतीत में भागा, हम बोध स्थान पर उसको लेकर के आए। वो दिखे न दिखे कि मन भविष्य में नहीं है, फिर भी हम उसको सोच रहे हैं कि भविष्य में गया होगा। हम बोध स्थान पर ला करके टिका रहे हैं, श्वास ले रहे हैं और सोच रहे हैं कि वो भविष्य में है, हम उसको वर्तमान में ला करके टिका रहे हैं। हम श्वास छोड़ रहे हैं, सोच रहे हैं कि वो अतीत में है, हम वर्तमान में लिया करके बोध स्थान पर उसको स्थिर कर रहे हैं। इस तरह से मन जहां जहां भाग रहा है वहां वहां से लिया करके बोध स्थान पर टिका रहे हैं। हम ये नहीं देख रहे हैं कि वो सचमुच कहाँ जा करके क्या खोज निपोर कर रहा है, क्या सोच रहा है, किससे राग है, किससे द्वेष है, किससे मोह है। राग मूलक वृत्ति है या द्वेष मूलक है या मोह मूलक है, हमें ये खोज निपोर नहीं करना है मन के प्रति। हमें हमेशा ये जानना है कि मति चपलांग विषय बिलोलांग। हमें देखना ही नहीं है, जरा सा फुर्सत दिए नहीं कि वो विषय में बिलोल है, विषय में ही सरक गया, विषय में ही भाग गया। तो ऋषि ने कहा कि उस तरफ तुम ध्यान मत दो। मति इतना चपला है कि जरा सा फुर्सत मिला नहीं कि विषय में गया। अतीत में विषय है, भविष्य में विषय है, शब्द है, स्पर्श है, विषय है, रूप है, रस है और गंध है, ये सब विषय है। और इन पांचों के द्वारा जो क्षितिज जल तेज वायु आकाश है और उसके द्वारा जो बनी बाह्य जगत है, ये बाह्य जगत के हर चीज पर मन भाग रहा है। मन में लोभ है, मन में काम है, काम वासना है, मन में प्रतिकूलता के प्रति क्रोध है और उस क्रोध से द्वेष है, वो क्रोध द्वेष है। तो ये राग द्वेष और हमेशा जो हमारा अभिष्ट है, जो हमारा प्रिय है, उसके नाश होने की आशंका से सशंकित हो रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं। ये राग द्वेष और अभिनिवेश रूप भय हमेशा हमारे मन में बना हुआ है। तो हम उधर नहीं जाएंगे, देखेंगे नहीं कि हमारे अतीत में कहाँ भाग रहा है हमारा मन, भविष्य में क्या कल्पना कर रहा है हमारा मन। हम हमेशा हर श्वास सोचेंगे कि वो अतीत में है या तो भविष्य में है, हम उसको वर्तमान में स्थिर किए चले जा रहे हैं। दिमाग में बना हुआ है कि वो अतीत में होगा या भविष्य में होगा, हम उसको खींच करके वर्तमान में ब्रह्मांड में, जो हमारा छोटा सा सिर है ब्रह्मांड है, इस ब्रह्मांड में जो बोध सत्ता है वो ब्रह्म है, वो चैतन्य आत्मा है। वो आत्मा कहो या ब्रह्म कहो, वो एक ही बात है। वहीं पर हम टिका रहे हैं। हमारे मन में ज्ञाता भाव बनता चला जा रहा है, हमारा मन ब्रह्म होता चला जा रहा है, हमारे मन में ब्रह्म भाव बना हुआ है, हमारा मन ब्रह्म में स्थित हो रहा है, ब्रह्म में समाहित हो रहा है, ब्रह्म में ही शांत होकर के ब्रह्मस्थ होता चला जा रहा है। बस हम एक श्वास ले रहे हैं और भावना कल्पना कर रहे हैं, भावना कर रहे हैं कि अतीत में होगा, हम खींच करके बोध स्थान पर लिया करके स्थिर किए। तो श्वास छोड़ रहे हैं तो हम जान रहे हैं कि वो कहीं भविष्य में भागेगा, तो उसको वहां से खींच करके लिया करके बोध स्थान पर स्थिर किए।
इस तरह से स्थिर स्थिति मन को ज्ञाता भाव में भावित करते चले जा रहे हैं और भीतर भाव रखे हैं कि वो भागेगा, कहाँ भागेगा। अतीत में भाग करके जब सोच विचार के प्रवाह में प्रमाद के द्वारा वो बहता ही रहेगा तो हम उसको देखेंगे, फिर उसको लाएंगे खींच करके, तो उतना समय हमारा बर्बाद हो गया। हम क्यों नहीं ये मान लें कि मति अति चपला है और वो हमेशा विषय में ही डोल रहा है, लोलीभूत है, विषय में ही फिसल रहा है। जैसे कमल के पत्ते पर पानी बिलोल होकर के इधर उधर खसक जाता है, एक लोलीभूत होकर, पानी पिंडीभूत होकर के, गोल होकर के बस केवल इधर उधर सरकता रहता है। उसी तरह से हमारा मन भी विषय में लोल है, बिलोल है, विशेष रूप से लोलीभूत है, उसको लोभ है, उधर भाग रहा है। तो हम हमेशा ये सोच रहे हैं कि हमारा मन तो अत्यंत चंचल है, बहुत चपला है और विषय में ही भाग रहा है। तो हम जो स्थिर कर रहे हैं बोध स्थान पर, और उस स्थिर करते हुए भी हम भाव कर रहे हैं कि हमारा मन जरा सा अगर फुर्सत दिए नहीं कि वो भागा अतीत में, वो घूमने लगेगा अतीत में, घूम करके फिर आएगा नहीं कभी भी बोध स्थान पर, जब तक कि हम कहेंगे नहीं, चेष्टा नहीं करेंगे। तो जब हमारे चेष्टा के द्वारा ही बोध स्थान पर मन स्थिर होगा, मन ब्रह्मस्थ होगा, मन आत्मस्थ होगा, तो क्यों ना हम उसको पहले ही से सोच लें कि अभी वो अतीत में ही है और हम उसको वर्तमान में आत्मा में ज्ञाता भाव में स्थित कर रहे हैं, ज्ञाता भाव में स्थित हो रहा है, ज्ञाता भाव हमारे मन में स्थित है, दोनों एक दूसरे में फेंटे हुए हैं, मन हमारा आत्मस्थ है। हम मन को आत्मस्थ करते चले जा रहे हैं, विषयस्थ मन आत्मस्थ होता चला जा रहा है। श्वास ले रहे हैं तो बोध स्थान पर आत्मस्थ हो गया, ज्ञाता भाव में स्थित हो गया, मन हमारा ज्ञाता भाव बन गया। फिर श्वास छोड़ रहे हैं तो हम भाव कर रहे हैं कि कहीं भविष्य में कुछ सज्जा सुसज्जित करता होगा, कुछ अपूर्ण अपूर्त अतीत में जो पूरा नहीं हुआ, उस अपूर्त अपूर्ण विषय को भविष्य में उसको अच्छी तरह से सज्जा देकर उसको करने की कल्पना कर रहा है, भावना कर रहा है। तो हम ये भाव करते हुए खींच रहे हैं उसको, वो वहां जाए न जाए, लेकिन हम उसको खींच करके बोध स्थान पर ला करके उसको आत्मस्थ कर रहे हैं, उसको ज्ञाता भाव में भावित कर रहे हैं। ज्ञाता भाव में जब वो भावित हो रहा है तो हमारा मन ज्ञाता बनता चला जा रहा है। तो जहां जहां जा रहा है हम वहां से खींच नहीं रहे हैं, वो जाए न जाए, लेकिन हम भीतर भाव कर रहे हैं कि जरूर गया होगा और हमको बोध स्थान पर ही ले आना है उसको। इसको आलसी होगा तो वो अतीत में जा करके आलस्य के साथ वो उसी जगह जा करके उन्हीं मित्रों से जा करके कंधे पर कंधा लगा करके बहते चला जाएगा, उसी में प्रमाद के साथ, अविद्या के साथ, भ्रांत ज्ञान के साथ, और अपने को विस्मृत होकर के विषय के प्रवाह में, विषयों की चिंता के प्रवाह में बहे चला जाएगा। ये हम जानते हैं। फिर जब चटकना आएगी तो सोचेंगे कि अरे हम तो ध्यान में बैठे हैं और हम इतना देर हो गया सोचते सोचते, कहीं हम कचहरी के विषय में सोच रहे हैं, कहीं हम बाल बच्चों के विषय में सोच रहे हैं, कहीं हम धन के विषय में सोच रहे हैं, तो कहीं अपने भविष्य के विषय में सोच रहे हैं। अरे पूरा सोच में ही समय बीत गया और ध्यान के समय बीत गए, इतना देर हम भूले हुए थे। तो ये न अफसोस हो, वो अतीत में गया हो न गया हो, लेकिन हम उसे घींच घींच करके ला रहे हैं, ये सोच करके, ये भाव करके
कि हमारा मन जरूर अतीत में है, जरूर भविष्य में है, इसमें कोई संदेह नहीं है, उसे घींच करके ला करके बोध स्थान पर आत्मस्थ करना है। और वो शरीरस्थ मन आत्मस्थ होता चला जा रहा है, वो बाह्य विषयस्थ मन ज्ञाता भाव में स्थिर होता चला जा रहा है। हम मन को घींच घींच करके ला रहे हैं, हम ये भाव कर रहे हैं कि जरूर होगा, हम घींच कर लाएं बोध स्थान पर, उसको ज्ञाता भाव में भावित किए। हमें ये नहीं देखना है, उसको प्रश्रय नहीं देना है कि तुम जाओ हम देखें तब वहां से घींच करके लाएंगे तो बोध स्थान पर। मति अति चपलांग विषय विलोलांग धारया ब्रह्म समाधव। बस ब्रह्मांड में, हमारा जो खोपड़ी है इसका नाम ब्रह्मांड है, और इस ब्रह्मांड में जो केंद्र है मस्तक का पश्चात भाग, बस वही ब्रह्म सदा स्थिर स्थायी नित्य नूतन सदा परिणामी अपरिवर्तनीय रूप से स्थिर है। अब हम अपने मन को ब्रह्मस्थ करते चले जा रहे हैं। वहाँ आत्मा है, वहाँ ज्ञाता है, वो ज्ञाता भाव में स्थिर करते चले जा रहे हैं। हमारा मन आत्मा बनता चला जा रहा है, मन को आत्मा बना रहे हैं, मन को ज्ञाता बना रहे हैं। मन हमारा दृष्टा भाव में आत्मा बनता चला जा रहा है। मन में दृष्टा भाव है तो मन आत्मा बनता चला जा रहा है, मन में देखने का भाव है तो मन आत्मा बनता चला जा रहा है। तो इस तरह से हमें हर क्षण हर श्वास में समझना है कि अतीत में होगा या भविष्य में होगा, हमको केवल वर्तमान में लाना है। जो जन्मा है वो मरेगा, वो शरीर जन्मी है भी मरेगी, लेकिन कैसे मरे? मन को स्वस्थ करके मरे। मन हमारा स्वस्थ हो, आत्मस्थ हो। स्वस्थाय च नमो नमः। ईश्वर की तरह हमारा मन स्वस्थ हो, आत्मस्थ हो, सैया में रहे, चाहे आसन में रहे, चाहे पथ में चलते रहे, स्वस्थ है। परिक्षीण वितर्क जाल। मन भाग रहा है अतीत में, मन भाग रहा है भविष्य में, भविष्य में जाल बिन रहा है, अतीत में जाल बिन रहा है। तो वो जो जाल बन रहा है उसे छिन्न कर रहे हैं। परिक्षीण वितर्क जाल। संसरण का बीज है ये। अगर मन में ये इस तरह की भाव है, वितर्क जाल है, तो वो फिर पुनः पुनर्जन्म लेगा, किसी योनि में जाएगा और फिर जन्मेगा, फिर वही पूरा करेगा। तो कहते हैं कि अगर तुम अपने मन को स्वस्थ किए, आत्मस्थ किए, तो बस तुम्हारा काम बन गया, तुम स्वस्थ हो गए। अब इस स्वस्थता में अगर तुम्हारा शरीर छूट रहा है तो तुम्हारा महती कल्याण है, तुम्हारा जन्म सार्थक हो गया। तुम्हारा मनुष्य का जन्म लेना, सर्वोच्च प्राणी जो मनुष्य है वो मनुष्य का जन्म तुम लिए हो, तुम्हारा जन्म लेना सार्थक हो गया। ऋषियों की ये वाणी है कि तुम अमृतत्व में जी रहे हो, संसार के बीज को क्षय कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? उसको देख रहे हो। संसार बीज क्षयम इक्षमाण, तुम दर्शन कर रहे हो, और नित्य मुक्त हो, नित्य तृप्त हो, और अमृत भोग के तुम भागी बन रहे हो। बस आराम से बोध स्थान पर केवल अपने मन को अमृतस्थ करते रहो, अमृत भाव में भावित करते रहो। बस इसी उद्देश्य से कि बोध स्थान पर मन सर्वदा स्थिर रहे, और हम इतना धैर्य रखें कि जब तक हमारा मन बोध स्थान पर एकाग्र न हो जाए तब तक हम साधन करते रहेंगे। चलते चलते, सोए सोए, बैठे बैठे करेंगे। ऋषियों ने कहा है कि केवल बैठ के नहीं, सैया में रहो, आसन में रहो, चलते रहो, लेकिन देखो तुम्हारा मन बोध स्थान में ब्रह्म में स्थित है कि नहीं। तुम धारण करो अपने चित्त को, अपने मन को, विषय में विलोल मन को ब्रह्म भाव में भावित करो। यही करते रहो, इसका अंत न हो। बस इसी उद्देश्य से शांति पाठ। ओम शांति शांति।
शांति शांति।